तो हम विचार कर रहे हैं आपके लगन चार्ट में फोर्थ लॉर्ड जब भी आपके अन्य भावों के स्वामियों के साथ आपके सप्तम भाव में बैठे हों तब आपके लिए परिणाम कैसे हो सकते हैं। इस वीडियो में विचार करेंगे। मान लो आपके फोर्थ लॉर्ड आपके थर्ड लॉर्ड के साथ कंजक्शन में होते हुए आपके सेवंथ हाउस में बैठे हैं, तो ये कंजक्शन पर आप कैसे विचार कर सकते हैं, कौन कौन से प्रभाव आपको इस कंजक्शन से देखने को मिलेंगे। देखिए, इस प्रकार का अगर कंजक्शन बन रहा है तो मोस्टली ये पॉसिबिलिटी है कि जो फोर्थ लॉर्ड है वो तो आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में आपका थर्ड लॉर्ड आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत अवश्य हो सकता है। और अब दोनों ही जो प्लैनेट है आपके फोर्थ लॉर्ड भी और आपका थर्ड लॉर्ड भी, वो वास्तव में कौन से प्लैनेट हैं, किस प्रकार की एनर्जी या किस प्रकार का कारकत्व वो रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी होगा देखना। यहाँ पे अब सप्तमेश की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो जब भी इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिले, फोर्थ लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में आए और अगर सप्तम में बैठे हों, तो जीवन साथी आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में काफ़ी हेल्प करने वाला हो सकता है। अब लेकिन जीवन साथी के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है, उनके साथ जो आपका वार्तालाप है, वो काफ़ी मैटर करेगा। यहाँ पे फिर हो सकता है कि जीवन साथी आप में बहुत ज़्यादा स्फूर्ति का संचार करेगा या आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखेगा। इस प्रकार का जीवन साथी आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की रिस्क टेकिंग एबिलिटी ला सकता है। वो आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्यवान बना सकता है, लाइफ में काफ़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है, काफ़ी इंस्पायर कर सकता है। इस प्रकार के जीवन साथी के साथ आपका जो रोल है कहीं ना कहीं आपके बिजनेस वगैरह को लेके, आपकी पार्टनरशिप वगैरह को लेके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में जो आपकी पब्लिक छवि है वो कहीं ना कहीं सुधरेगी जीवन साथी के आने के बाद। लेकिन यहाँ आपका सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए और आपका अगर फोर्थ लॉर्ड और अगर थर्ड लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में हैं, तो दोनों की स्थिति कुल मिलाकर आपके सप्तम भाव में अच्छी होनी चाहिए। या फिर इनके साथ कोई अगर अन्य ग्रह यहाँ बैठा है तो उस ग्रह को भी आपको देखना होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो थर्ड लॉर्ड है, अगर थर्ड लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड के साथ यहाँ सेवंथ हाउस में आ जाए तो आपका जीवन साथी आपके फैमिली रिलेटेड मामलों में काफ़ी हेल्प करता है आपकी मेहनत करने में। इस प्रकार से जीवन साथी आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति लाता है या वो हमेशा आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां बना देता है हर प्रकार की परिस्थिति में। ऐसे में जीवन साथी के साथ अब आप अपना जितना ज्यादा सपोर्ट लेके चलेंगे, जीवन साथी को भी उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ पर काफी पॉजिटिव असर पड़ेगा। अब दोनों ही आपके फोर्थ लॉर्ड भी और आपका थर्ड लॉर्ड भी दोनों ही आपकी मेंटलिटी को काफी प्रभावित करेंगे। आपका कोई भी डिसीजन जब आप ले रहे हैं या आप कोई भी मामले में अगर रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क टेकिंग जो आपकी एबिलिटी है उसको भी जीवन साथी काफी हद तक प्रभावित करेगा। इस हिसाब से जो आपकी छवि बनेगी लोगों के माइंड में या ओवरऑल जो आपकी पब्लिक डीलिंग होगी वो वहां काफी अच्छा जीवन साथी का रोल हो सकता है। जीवन साथी अगर यहाँ प्लैनेट बहुत ज्यादा क्रूर है, एग्रेसिव है, तो आपके फैमिली रिलेटेड मामलों में आपको काफी डोमिनेट भी कर सकता है। इस प्रकार का जीवन साथी आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में किसी भी प्रकार के बिजनेस में काफी हेल्पफुल हो सकता है। साथ साथ में अब आप अपनी लाइफ को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखेंगे जीवन साथी के आने के बाद। साथ साथ में अब फोर्थ हाउस रिलेटेड जो भी आप गोल अचीव करेंगे अपनी लाइफ में, उन पर आपका मेजर फोकस रहेगा। इसके साथ साथ आपके घरेलू सुख शांति, आपका पारिवारिक जीवन जीवन साथी के आने के बाद काफी हद तक बदल सकता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जीवन साथी आपकी लाइफ को और ज्यादा एक्टिव बनाने वाला होगा, आपकी ओवरऑल स्थिति को काफी एक्टिवेट करने वाला होगा। अब फोर्थ लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में हैं, तो ऐसे में आपकी मेंटलिटी काफी ज्यादा प्रभावित होगी सप्तम भाव में आने से। अब दोनों का ही प्रभाव आपके लगन पर होगा, तो लगन में बैठे हुए प्लेनेट पर आप जरूर विचार करिए। साथ में लगन में जो बैठा हुआ प्लेनेट है उसके साथ साथ आपका लग्नेश भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके साथ ही आपके सप्तमेश भी मान लो अगर बहुत अच्छी स्थिति में हो तो जीवन साथी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव अपना डाल सकता है आपके घरेलू मामलों पर। इस प्रकार से आपकी मदर के साथ आपके जीवन साथी का कम्युनिकेशन और आपके साथ भी जीवन साथी का जो कम्युनिकेशन है वो काफी मैटर करेगा आपके घरेलू परिस्थितियों के लिए। इस प्रकार का जीवन साथी आपको मैक्सिमम घरेलू सुख साधन पाने के लिए प्रेरित कर सकता है या वो अपनी तरफ से इस मामले में काफी सपोर्ट कर सकता है आपको। इसके साथ साथ आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिल सकती है, आपकी जमीन जायदाद या आपके अन्य मामलों में भी काफी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से जीवन साथी से आप काफी कुछ उम्मीद यहाँ कर सकते हैं। देखिए, जीवन साथी यहाँ काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है और वो आपके घरेलू सुख शांति को कभी कभी काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है अगर आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है और आपके जो फोर्थ लॉर्ड और आपके थर्ड लॉर्ड का जो प्रभाव है सप्तम भाव में आने के बाद वो भी अगर आपके लिए नेगेटिव हो तो। इस हिसाब से आपको ये भी देखना होगा कि लगन में जो प्लैनेट बैठा है वास्तव में वो प्लैनेट भी आपके इन भावों को प्रभावित कर सकता है, जैसे फोर्थ हाउस को या आपके थर्ड हाउस को, तो उसका प्रभाव भी आपको देखना होगा। इसके साथ साथ आपके ये दोनों ही ग्रह फोर्थ लॉर्ड भी और आपका थर्ड लॉर्ड भी दोनों ही आपके लगन को प्रभावित करेंगे, तो दोनों ही आपकी पब्लिक छवि को निर्धारित करने में अहम रोल प्ले करेंगे। साथ साथ में जातक
उसका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होगी, उसका जो प्रभाव होगा लोगों पर, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा जीवन साथी के आने के बाद। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर पाएंगे जीवन साथी के आने के बाद इस तरीके से। लेकिन जीवन साथी से कोई बहुत बड़ी होप ना रखें, जीवन साथी से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें। आपका जीवन साथी काफ़ी आक्रामक और काफ़ी साहसी हो सकता है, काफ़ी रिस्क लेने वाला वो हो सकता है। इस प्रकार से जब भी मैरिज होने के बाद आप कोई भी बिजनेस करेंगे या कोई भी अपने जीवन साथी के साथ अगर पार्टनरशिप करेंगे, तो पार्टनरशिप का रोल काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इस हिसाब से आपका जो 4th लॉर्ड है और आपका जो 3rd लॉर्ड है, दोनों ही आपके सप्तम भाव में बैठे होने के बाद आपके कुछ अन्य भावों को वो प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि आपके 9th हाउस को, आपके 10th हाउस को, या आपके 11th हाउस को, या बाकी कुछ अन्य भावों को भी। तो उन भावों पर अब आपको काफ़ी अच्छे से विचार करना होगा वास्तव में यहाँ। लेकिन प्लैनेट विशेष का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा, और ऐसी स्थिति में ये भी होगा कि जो 3rd लॉर्ड है और वो 4th लॉर्ड, जो दोनों आपके जो प्लैनेट है, दोनों आपस में मित्रवत नहीं होंगे ज़्यादातर स्थितियों में। कुछ ही केस में मित्रवत होने की संभावना होगी, या कुछ केस में ऐसा भी होगा कि दोनों ही एक ही प्लैनेट है। इस तरीके से देखा जाए तो आपके लिए अब, क्योंकि 4th लॉर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके घरेलू सुख शांति, आपकी मानसिक शांति, आपके ओवरऑल जो आपके घरेलू स्थिति है, वो इससे काफ़ी प्रभावित होने वाले हैं। तो 3rd हाउस का बहुत सपोर्टिव रोल यहाँ रहेगा 4th लॉर्ड के साथ आ जाने की वजह से। तो इस हिसाब से आपको इस कंजक्शन पर विचार करना रहेगा।